हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का करंट अफेयर्स 30 जून 2026। भैया 30 जून 2026 को कौन कौन से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण मुद्दे हुए हैं जो हमें जानना है, और आज का दिवस कौन सा है जिसको हम लोग बनाते हैं ये जानेंगे। और लास्ट में हम लोग 5 क्वेश्चंस को बनाएंगे जो आगामी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही जरूरी हो सकते हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन हो, स्टेट पीसीएस के हो, या फिर जो स्टेट के जितने भी एग्जामिनेशन, लाइक हमारा बिहार, तो बिहार बीपीएससी से रिलेटेड भी अभी बहुत सारे कंटेंट रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। और इसके लेके करंट अफेयर्स जो है वो तो हमारा रिजल्ट डिसाइड करता ही है, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत सारे बच्चे लोग जो होते हैं उसको नजरअंदाज करते हैं कि लास्ट में मैं पढ़ लूंगा, लेकिन लास्ट में ठीक है पढ़ लूंगा, इतने सारे कंटेंट हो जाते हैं तो फिर पढ़ेंगे ही क्या, और पढ़ेंगे तो फिर उतना दिमाग में नहीं रहता है। तो क्यों ना 5 से 10 मिनट रेगुलर बेसिस पे हम लोग देते रहे और करंट अफेयर्स को जानते रहे। ओके, तो इसी के आधार पे आज हमने 30 जून 2026 का करंट अफेयर बनाए हैं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाओं के ऊपर। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण घटना कौन है, चलिए जानते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीति साझेदारी को और मजबूत किया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो रणनीतिक साझेदारी है और मजबूत किया गया है। दोनों देशों ने रक्षा, व्यापार, शिक्षा, तकनीक और स्वच्छ ऊर्जा पर सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। कौन कौन चीजों पे? रक्षा, व्यापार, शिक्षा, तकनीक और स्वच्छ ऊर्जा पर सहयोग बढ़ाने की क्या की है? सहमति व्यक्त की है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। दूसरा पॉइंट आते हैं, भारत का जीडीपी, ठीक है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, भारत का जीडीपी वृद्धि दर फाइनेंशियल ईयर 2026 में 6.5% रहने का अनुमान है। आरबीआई के नवीनतम अनुमान के अनुसार वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और यही सभी देशों को अचंभव कर रही है। ओके, यहां तक कि जो वर्ल्ड बैंक ने या जो क्या बोलते हैं यूरोपियन यूनियन है, उन लोग भी मतलब सरप्राइज हो रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसे स्टेबल है और कैसे बढ़ रही है। आईएमडी ने कई राज्यों में भारी चेतावनी, भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, अरुणाचल, बिहार, उड़ीसा, केरल और तमिलनाडु में भारी से भारी अति वर्षा की संभावना जताई जा रही है और जताई गई है। तो सतर्क रहिए, कभी भी भारी वर्षा हो सकती है। ओके, आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। हीट वेव से राहत। हीट वेव से राहत। उत्तर भारत में तापमान सामान्य के करीब है। उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में तापमान में गिरावट, हीट वेव की स्थिति खत्म होने की संभावना है। कुछ समय पहले इतनी गर्मी हो रही थी कि संभालना मुश्किल था, दम हाल बेहाल था, सन लग रहा था कि अब जला के रख देगा। यही अभी जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां पे फील हो रहा है। बहुत सोशल मीडिया पे ये चीजें ट्रेंड कर रही हैं कि वहां पर जो ट्रैफिक लाइट है वो मेल्ट कर रहा है, व्हीकल्स के टायर मेल्ट कर रहे हैं, दुकान में अफरा तफरी मची हुई है, पंखे, एसी, कूलर ये सब खरीदने के लिए स्टॉक खत्म हो गया है। इतनी गर्मी, और ज्यादा भी नहीं, 39 डिग्री सेंटीग्रेड है, उससे ज्यादा 40-41 तो यहाँ पे है, लेकिन वहां का हीट पता नहीं क्यों इतना ज्यादा एकदम इस तरीके से मेल्टिंग पोजीशन पे। तो ये क्या समझ सकते हैं हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोगों को अपने पर्यावरण को बचाना बहुत जरूरी है, पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। कब हमारा प्रकृति क्रुद्ध हो जाए, गुस्सा हो जाए और हमें उसका परिणाम देने लगे, क्योंकि प्रकृति से कोई नहीं जीत सका है और नहीं जीत पाएगा। हम लोग इंसान कितना ही भले क्यों ना आगे बढ़ जाए टेक्नोलॉजी के मामला में, लेकिन जब प्रकृति का आपदा आती है तो हम अपने बचाव के बारे में ही सोचते हैं, ना कि उसको रोकने के बारे में कि उसे मैं रोक दूं। ओके, तो ये बचाव, कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी इलाज से अच्छा है बचाव। तो बचाव करने के लिए हमें इस प्रकृति को बचाना बहुत जरूरी है। भारत का मई 2026 में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट बढ़ा है। मई 2026 में भारत का माल निर्यात 8.7% बढ़कर 36.91 अरब डॉलर रहा है। यानी ये भारत का निर्यात भी बढ़ा है, भारत का निर्यात भी बढ़ा है, और कितना बढ़ा है? 8.7% बढ़कर 36.91 अरब डॉलर रहा है। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट, वैश्विक विस्तार की जानकारी दी है, यानी लगभग यूपीआई अब सभी देशों में मान्य होते जा रही है, जिसमें से 10+ देश में अभी संचालित हो चुका है, जिसमें नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस,
फ्रांस, ये सब उपयोग की सुविधा बढ़ी है। ये अभी मैंने जितने भी देश है, अभी मैंने श्रीलंका का बात किया, मॉरिशस में भी स्टार्ट हो गया, फ्रांस में भी स्टार्ट हो गया। यानी यूपीआई जो हमारे भारत का सिस्टम है पैसे को क्यूआर कोड से स्कैन करके देने का, ये पूरे विश्व में प्रचलन में आ जाएगा बहुत जल्द, क्योंकि कई देशों ने तो इसे अपना लिया है और भी बहुत देश जल्दी अपनाएंगे। बहुत ही आसान माध्यम होता है। अब भारतीय लोग पर्स में पैसा कम और मोबाइल में ज्यादा रखते हैं, स्कैन करते हैं, सीधे पैसा चला गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला पॉइंट, भारत सरकार ने पीएम मत्स्य संपदा योजना को और बढ़ाया है। मत्स्य यानी मछली उत्पादन करें, बात करते हैं हम लोग, मत्स्य उसी को कहते हैं मछली उत्पादन को। तो मछली उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। मत्स्य पालन और जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त बजट आवंटित, मछुआरों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य किया गया है। यानी मछुआरों की आय दोगुनी की जा रही है, जिससे मत्स्य उत्पादन में बढ़ावा मिले। अगले पॉइंट पे आते हैं, ब्रिक्स। इसरो ने PSLV C61 मिशन की तैयारी तेज की। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS, ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 के प्रक्षेपण की तैयारी अंतिम चरण में है। 2026 की तीसरी तिमाही में लॉन्च संभावित है। यानी तीसरी तिमाही का मतलब दूसरी तिमाही तो खत्म हो गया, छठा महीना अब 7वां है, 7वां 8वां 9वां के बीच में इसे यानी सितंबर तक लॉन्च कर दिया जाएगा EOS 09 को। क्या नाम है? EOS 09 को। और इसका इसरो ने PSLV C61 भी नाम दिया है और EOS 09 को क्या कर दिया जाएगा? लॉन्च कर दिया जाएगा। अगला है ब्रिक्स। ब्रिक्स देशों की व्यापार मंत्रियों की बैठक में भारत की भागीदारी। भारत ने वैश्विक व्यापार सुधार, आपूर्ति श्रृंखला सहयोग और स्थानीय मुद्रा में व्यापार को बढ़ाने पर जोर दिया है। ब्रिक्स के संगठन के द्वारा जो मंत्रियों की बैठक होती है उसमें। अब आते हैं, ये बहुत जरूरी है 10वां, इसीलिए मैं बात भी कर रहा था। भारत ने ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन पर नया रोडमैप जारी किया है। 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरण ऊर्जा लक्ष्य को पूरा करने के लिए नई नीतियों की घोषणा की गई है। यानी ग्रीनरी पे भी जोर दिया जा रहा है। 11 डिजिटल रुपया रुपया के उपयोग में लगातार वृद्धि हो रही है। आरबीआई के अनुसार खुदरा और थोक डिजिटल रुपया लेन देन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला पॉइंट, विश्व बैंक ने भारत के लिए विकास अनुमान बरकरार रखा है। मैंने क्या कहा अभी? यही बात के बारे में बात किया था कि विश्व बैंक, जिसे वर्ल्ड बैंक कहते हैं, विकास अनुमान को, यानी जो भारत की बढ़ता हुआ जीडीपी है, भारत की बढ़ती हुई जीडीपी, उसके बारे में कहा है कि ये बढ़ेगी। फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए भारत की वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान दोहराया गया है। अभी भारत का आरबीआई के द्वारा क्या बोला जा रहा है? 6.5% या 6%। G20 विकास कार्य समूह की बैठक में भारत का योगदान। क्या क्या योगदान? सतत विकास, जलवायु, वित्त और समावेशी वृद्धि पर भारत ने अपने सुझाव पेश किए हैं G20 समिट में। भारत ने पासपोर्ट सेवा को और अधिक डिजिटल बनाया है। पासपोर्ट रिन्यूअल और पुलिस वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यानी पासपोर्ट के लिए पहले ऑफलाइन प्रक्रियाओं में बहुत पापड़ बेलना पड़ता था। पासपोर्ट ऑफिस जाइए, बनाइए, वेरिफिकेशन के लिए भी थाने में बुलाया जाता था, फिर उसके बाद थाने से घर पे लोग आते थे देखने के लिए। तो ये सब वेरिफिकेशन के लिए आसान कदम उठाया जा रहा है, सब डिजिटली किया जा रहा है। आज के सेशन में हमने 15वां टॉपिक में एग्जाम फोकस पे क्या क्या पढ़ा है? भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी, भारत की अर्थव्यवस्था, मानसून, इसरो मिशन, EOS क्या है 09, इसरो मिशन, यूपीआई विस्तार प्रमुख विषय ये आज का रहा है। और आज के महत्वपूर्ण तथ्यों में हम लोग थोड़ा ये जानेंगे, मौसम का अपडेट तो आप देख ही रहे हो। अति भारी वर्षा जहां होगी रेड अलर्ट है, भारी वर्षा जहां होगी येलो है, मध्यम वर्षा ग्रीन है, हल्की वर्षा ग्रीन है और शुष्क रहेगा जहां व्हाइट है। असम, मेघालय, अरुणाचल, बिहार में भारी अति वर्षा की संभावना है। पश्चिमी तट, केरल, कर्नाटक, गोवा में भारी वर्षा जारी है। उत्तर भारत में तापमान सामान्य के आसपास है। समुद्र में ऊंची लहरों की चेतावनी, मछुआरों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आज के मुख्य बिंदु में हमने क्या क्या पढ़ा? भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी मजबूत हुई है। भारत की जीडीपी वृद्धि दर फाइनेंशियल ईयर 6.5% अनुमानित है, आरबीआई के द्वारा कहा गया है। आईएमडी ने कई राज्यों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। भारत का मई 2026 निर्यात 8.7% बढ़ा है और
अब 10 प्लस देशों में यानी 10 से ज्यादा देशों में यूपीआई संचालित हो रहा है यानी पेमेंट सिस्टम, और इसरो ने PSLV C61 जिसे EOS 09 भी कहा गया है, PSLV C61 मिशन तैयार हो गया है। ये सैटेलाइट है, ठीक है ना, उपग्रह जो कि जाएगा। आज का दिन क्यों खास है? दिन विशेष 30 जून वर्ल्ड एस्ट्रॉइड डे, और आज के दिन को वर्ल्ड पार्लियामेंट्री डे के रूप में भी जानते हैं हम लोग। क्या जानते हैं? 30 जून को वर्ल्ड एस्ट्रॉइड डे, विश्व क्षुद्रग्रह दिवस मनाते हैं। क्षुद्रग्रह कौन है? प्लूटो को क्षुद्रग्रह बोल दिया गया है क्योंकि प्लूटो अपने ऑर्बिट से क्या हो गया? डेविएट हो गया था, इसलिए प्लूटो को पहले हम लोग 9 ग्रह पढ़ते थे, 9 प्लैनेट, लेकिन अब हम लोग कितने प्लैनेट पढ़ते हैं? 8। तो 8 में कौन हट गया? प्लूटो। प्लूटो क्यों हटा? क्योंकि ये अपने ऑर्बिट से क्या हो गया? फिसल गया, डेविएट कर गया, इसलिए प्लूटो को क्षुद्र ग्रह माना गया। तो विश्व क्षुद्र ग्रह 30 जून को मनाते हैं। यह दिन क्षुद्र ग्रहों के प्रभाव के प्रति जागरूकता बढ़ाने और वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है, और इसी दिन को इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री डे के रूप में भी मनाया जाता है। इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री डे। ओके, चलिए अब आज के प्रश्न पे बात करते हैं। अच्छा, आज के प्रश्न से पहले एक बात और, महत्वपूर्ण व्यक्ति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कुछ जरूरी बातें, कुछ मोटिवेशनल बातें जो बहुत ही मायने रखती हैं। एक बार देखिए क्या है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 1931 में हुआ और 2015 में ये चल बसे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक और मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं इन्हें हम लोग, प्रसिद्ध हैं। युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत थे, युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। और इनका प्रेरणा विचार क्या था? सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और ये मेरे आइडल भी रहे हैं, आदर्श जो कहते हैं, आदर्श व्यक्तियों में ये भी एक शामिल है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, क्योंकि इनकी बातें ही जबरदस्त है। सपने वो नहीं जो आपको सोने दे, सपने वो हैं जो आपको सोने ही ना दे। ओके, ये बात बहुत ही बेहतरीन इन्होंने कहा है। आइए आज के प्रैक्टिस सेशन पे चलिए। क्या है प्रैक्टिस सेशन? सबसे पहला प्रश्न, वर्ल्ड एस्ट्रॉइड डे कब मनाया जाता है? एकदम आसानी से आप लोग बना दीजिएगा। कौन सा है? 30 जून को वर्ल्ड एस्ट्रॉइड डे मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर फाइनेंशियल 2026 में कितना है? आराम से मार दीजिएगा, 6.5%, ऑप्शन नंबर सी। मई 2026 में भारत का माल निर्यात कितना बढ़ा? ये भी आराम से मार दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, 8.7%। इसरो के PSLV C61 का मिशन मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, यानी पृथ्वी को ये देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, इसीलिए इसे अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट भी कहा गया है। EOS 09 अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। और आज का अंतिम प्रश्न हमारा, यूपीआई का विस्तार किन से अधिक देशों में हुआ है? तो 10 से अधिक देशों में यूपीआई का विस्तार हो गया है। 3 देश का नाम बताइए, कौन कौन है? फ्रांस, श्रीलंका, नेपाल, ये सारे देश जो है, ठीक है, मलेशिया, ये सब देश जो है क्या है भैया? सर यूपीआई का वहां पर सिस्टम शुरू हो गया है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। मुझे पता है कि आपको ये जो वीडियो है आपने एंजॉय किया होगा। अगर ऐसा लग रहा हो कि आपने एंजॉय किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम लोग हमेशा कनेक्ट होते रहें और करंट अफेयर्स पे चर्चाएं करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।